नाजरीन व अज़ीज़ तलबा आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर कसीमुल्लाह स्कूल ऑफ साइंसेस आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में हम बहुत ही अहम नामियाती मुरक्कबात की मखसूस रिएक्शन पर रोशनी डालेंगे, जिनमें से चंद रिएक्शन इस तरह से हैं: एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, रोज़नमुंड रिडक्शन, किली-मैनसन रिडक्शन, वोल्फ किचनर रिडक्शन, परकिंस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाजरीन, आज का पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हम उर्दू में एल्डोल तकसीफ के नाम से भी जानते हैं। नाजरीन व तलबा तालिबात, एल्डोल की आवाज़ सुनने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि एल्डोल का मायने क्या है। एल्डोल के मायने हैं कि अगर किसी रिएक्शन में जो मुहस्सिल यानी प्रोडक्ट हासिल होगा उसमें दो फ़ाली ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे, जो कि एक एल्डिहाइड के नाम से होगा और दूसरा अल्कोहल के नाम से होगा। अब सवाल ये उठता है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से मुरक्कब नामियाती मुरक्कबात कर सकते हैं। तो नाजरीन, इस सवाल का जवाब ये है कि वो तमाम एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम मौजूद हो। तो ऐसे नामियाती एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, वो तमाम एल्डोल तकसीफ को अंजाम देंगे और उसके नतीजे में जो मुहस्सिल हमें हासिल होगा वो एल्डोल कहलाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन अमूमन डाइल्यूट एल्कली की मौजूदगी में होता है। नाजरीन, एल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा एग्ज़ाम्पल है, एसीटल्डिहाइड। जब दो एसीटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट एल्कली की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो हमें जो मुहस्सिल हासिल होता है वो इस तरह से। इस मुहस्सिल को, इस प्रोडक्ट को एल्डोल कहा जाता है। नाजरीन, इसका एल्डोल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मुहस्सिल में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक OH ग्रुप मौजूद है। आइए नाजरीन, इस रिएक्शन को हम और दूसरे एग्जाम्पल से भी बयान कर सकते हैं, जैसे CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3। नाजरीन, एल्डोल रिएक्शन दो सेम एल्डिहाइड के दरमियान भी हो सकती है, दो सेम कीटोन के दरमियान भी हो सकती है, और हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन के लिए डाइल्यूट एल्कली की मौजूदगी ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट एल्कली की मौजूदगी में कंडेंस होकर के एक मुहस्सिल पैदा कर रहे हैं, जिसको इन जनरल एल्डोल कहा जाता है। क्योंकि इस मुहस्सिल में दो फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक का नाम है OH यानी कि अल्कोहल और दूसरे का नाम है एल्डिहाइड, लेकिन इसको IUPAC में इस मुहस्सिल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। जैसे IUPAC रूल के मुताबिक OH और CHO ग्रुप में CHO की प्रायोरिटी ऊपर है OH के मुकाबले, इसलिए हम नंबरिंग इस एल्डिहाइड के कार्बन से करेंगे। तो एक नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इस CH2 को मिलेगा, 3 नंबर इस कार्बन को मिलेगा, 4 नंबर इस कार्बन को मिलेगा। तो इस IUPAC के रूल के मुताबिक इस मुहस्सिल का जो
IUPAC नेम होगा वो होगा 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। तो नाजरीन इन जनरल इसको एल्डोल कह सकते हैं क्योंकि एक एल्डिहाइड भी मौजूद है इसके अंदर, एक एल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है, लेकिन IUPAC में इसको 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल कहा जाता है। ये एल्डोल हीट करने के बाद अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें जो दूसरा मुहासिल देगा उसका नाम है इन जनरल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, लेकिन इस मुहासिल का IUPAC नेम जो होगा वो इस तरह से लिखेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड की जानिब से 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूटूइनल। नाजरीन इस एल्डोल रिएक्शन को हम दूसरी मिसाल के ज़रिए से समझा सकते हैं, यानी दूसरा कंपाउंड जिसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। तो नाजरीन एसीटोन की इस तरह से लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंपाउंड भी एसीटोन भी डाइल्यूट NaOH की मौजूदगी में एल्डोल कंडेंसेशन करके एक मुहासिल देगा, एक प्रोडक्ट देगा जिसको आमतौर पर कीटोल के नाम से जाना जाता है। और इस कीटोल की स्ट्रक्चर इस तरह से है CH3 COH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नाजरीन इसको आम तौर पर कीटोल कहेंगे, लेकिन नाजरीन इस कंपाउंड का दूसरा नाम IUPAC के मुताबिक इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले हम नंबरिंग करेंगे इस जानिब से 1 2 3 4 5। तो नाजरीन इस मुरक्कब का IUPAC के मुताबिक जो नाम होगा वो इस तरह से लिखेंगे, नंबर 4 पर OH ग्रुप भी है और नंबर 4 पर मिथाइल ग्रुप भी है। इन दोनों में सबसे पहले यानी अल्फ़ाबेटिकली किसको हम पुकारेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली हाइड्रोक्सी आवाज़ H से है और मिथाइल आवाज़ M से है, तो पहले हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे 4-हाइड्रोक्सी। उसके बाद नाजरीन 4 मिथाइल लिखेंगे, उसके बाद पेंटेन 2-1। तो नाजरीन इस तरह से इस मुरक्कब का IUPAC नेम होगा 4-हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2-1। नाजरीन अभी आपने दो मिसाल के ज़रिए से एल्डोल कंडेंसेशन सीखा और दोनों मिसालों में दोनों मॉलिक्यूल्स एक से थे यानी यकसा थे, सेम थे, दोनों सेम एल्डिहाइड थे यानी एसिटल्डिहाइड, और दोनों कीटोन थे यानी एसीटोन के नाम से। लेकिन हम नाजरीन अब दो मुख्तलिफ एल्डिहाइड के बीच में या एल्डिहाइड के दरमियान एल्डोल कंडेंसेशन को समझाना चाहते हैं, यानी जब दो मुख्तलिफ एल्डिहाइड्स के दरमियान एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो इस तरह के एल्डोल कंडेंसेशन को क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक का नाम है एसिटल्डिहाइड CH3CHO और दूसरा मॉलिक्यूल्स है प्रोपेनल्डिहाइड CH3CH2CHO। ये दोनों मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट एल्कली की मौजूदगी में रिएक्शन करके एक नया मुहस्सिल को अंजाम देंगे। लेकिन सबसे बड़ी ख़ास बात यह है नाजरीन कि इसमें 4 मुहस्सिल यानी 4 प्रोडक्ट्स मुमकिन हैं, जिसमें से 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं और 2 क्रॉस प्रोडक्ट हैं। तो आइए देखते हैं पहले 2 क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से हासिल होंगे। नाजरीन पहले मॉलिक्यूल जिसका नाम एसिटल्डिहाइड है उसके पास भी एक अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है और दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोपेनल्डिहाइड जिसके पास एक अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो नाजरीन अगर हम दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी एक पहले एसिटल्डिहाइड को इस्तेमाल करें फिर उसके बाद प्रोपेनल्डिहाइड को इस्तेमाल करें तो हमें 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल होंगे। तो नाजरीन सबसे पहले अगर हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम एसिटल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं तो एक हमें प्रोडक्ट जो हासिल हो रहा है उसकी शक्ल इस तरह से।
CH3 CH2 CHOH CH2 CHO प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो हासिल होगा प्रोपेनल डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके। तो नाजरीन इस प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CHOH CH CH3 CHO। ये दो क्रॉस्ड एल्डोल प्रोडक्ट हासिल हुए। अब नाजरीन इनके IUPAC नेम की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से हमने सेल्फ एल्डोल में IUPAC के रूल्स को समझाया उसी को इस्तेमाल करके हम नाम लिख सकते हैं। जैसे इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे, दूसरे को नंबर 2 देंगे, तीसरे को नंबर 3 देंगे, चौथे को नंबर 4 देंगे और पाँचवें कार्बन को 5 नंबर देंगे। तो नाज़रीन इसके मुताबिक इस कंपाउंड का, इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम जो होगा वो इस तरह से लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। इसी तरह से दूसरा जो मरकब हासिल हुआ है उसका IUPAC नेम भी हम पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल एंड ब्यूटेनल। तो नाजरीन इस तरह से ये क्रॉस एल्डोल की बात हुई, लेकिन इसमें अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट बनाए, लेकिन इसी से हमें 2 और प्रोडक्ट हासिल होंगे जिनको सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से जाना जाते हैं। CH3 CHOH CH2 CHO ये एक सेल्फ प्रोडक्ट हासिल हुआ जो कि एसिटल्डिहाइड के दरमियान कंडेंसेशन करने पर हासिल हुआ। इसी तरह से चौथा प्रोडक्ट जो हासिल होगा वो प्रोपेनल्डिहाइड आपस में कंडेंस करेंगे और एक नए प्रोडक्ट को अंजाम देंगे जिसकी शक्ल इस तरह से है CH3 CH2 CHOH CH CH3 एंड CHO। तो नाज़रीन इन दोनों प्रोडक्ट को हम सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। नाजरीन आज के इस सबक में हमने एल्डोल कंडेंसेशन की जानकारी हासिल की, जिसमें सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को चंद मिसाल के ज़रिए से समझाया। मज़ीद जानकारी के लिए आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय बहल एंड बहल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन बायर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय PL सोनी। अगले सबक में हम कैनिज़ारो रिएक्शन को चंद मिसाल के साथ बयान करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।